इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको वो समझ में आ गए तो ये चैप्टर इतना आसान लगेगा, लेकिन वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आपने एक शोरूम रेंट पे लिया और उसके अंदर लिवाइस की जीन्स सेल करनी शुरू करी। इट्स अ शोरूम ऑफ अपैरल्स, जीन्स, लिवाइस। टेल मी एनी वेरिएबल कॉस्ट दैट यू विल इनकर इन दिस शोरूम। वेरिएबल कॉस्ट का कोई एग्जांपल बताइए जो इस लेवाइस के शोरूम में आप इनकर करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट किस तरह की कॉस्ट होती है, पहले तो ये देखिए। वेरिएबल कॉस्ट है जो वेरी करती है, चेंज होती है विद आउटपुट प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। शोरूम में लिवाइस में क्या बेचेंगे आप बताइए। लिवाइस किस चीज के लिए है? जीन्स। तो जीन्स आप वहां पे दर्जी बैठा के सिलवाएंगे या प्रिक्योर करेंगे कहीं से? प्रिक्योर करेंगे, परचेज करेंगे। तो बताइए, मैं तो बहुत आसान से चीज से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप जब तक इनपुट नहीं देंगे तो तब तक कैसे समझ में आएगा। लिवाइस के शोरूम में कोई भी ऐसी वेरिएबल कॉस्ट, सबसे आसान, अब तो मैंने बहुत सिंपल कर दिया। टाइप करिए कोई भी। क्या चीज, सॉरी। ओके, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। जो जीन्स आपने परचेज करी दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, राइट? है ना? लेटर से एक सिंपल सी चीज करते हैं। एक जीन्स 1200 रुपए की पड़ती है शोरूम वाले को। 50 जीन्स कितने की पड़ेंगी बताओ? 60,000 की। ठीक है, अगर मैं 1200 की जीन्स खरीद के 1150 में बेचना शुरू कर दूं, तो क्या मैं कभी भी प्रॉफिट में आ सकता हूं? कभी भी नहीं। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कवर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से इट इज पैरामाउंट। बिना इसको कवर किए आप कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। अब इसी शोरूम का कोई फिक्स्ड कॉस्ट बताइए। रेंट। लेट अस से इस शोरूम का रेंट है 50,000 रुपए। आपने ये दिवाली वाले दिन शोरूम ओपन किया है। दिवाली को 2 दिन हुए हैं, और मैं आज सोचना शुरू कर दूं आज मुझे प्रॉफिट होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? 2 दिन में आप किसी भी शोरूम को किराए पे लेते हैं, वहां पे कुछ चीजें बेचते हैं, और 2 दिन के बाद सोचते हैं कि आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा? क्या ऐसा होगा? आंसर इज नो। तो उसने एक चीज बोली कि भाई, हमेशा से कोई भी बिजनेस 3 स्टेजेस में डिफाइंड है। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी बिजनेस की। प्रॉफिट लास्ट स्टेज में जाके आता है। पहली स्टेज में आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट कवर करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट की चिंता नहीं करते हैं। दैट मीन्स आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कवर करते हैं। सेकेंड स्टेज में जाके फिक्स्ड कॉस्ट कवर होनी शुरू होती है। ठीक है, पहली स्टेज में क्या कवर कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट। दूसरी स्टेज में फिक्स्ड कॉस्ट। तीसरी स्टेज में प्रॉफिट। लेकिन सेकंड और थर्ड स्टेज में पहुंचने के लिए एक बीच में पॉइंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन point. That means no profit, no loss. That means in the first stage you have covered variable cost, in the second stage you cover fixed cost, and at this break even point you have just covered your all costs. But you have not entered into the third stage yet of profit. ठीक है, यहां तक समझ में आता है? ऑनलाइन वालों को यहां तक समझ में आता है? ओके। अब वो कहता है
मैं इसको यहाँ से ये चीज मिटा देता हूँ, जो जो चीज चाहिए वही रखता हूँ। अब वो कहता है वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से कवर होगी, बताओ। आपके पास दो चीजें थी, एक थी वेरिएबल कॉस्ट और दूसरी थी फिक्स्ड कॉस्ट। तो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट को कवर कहाँ से करेंगे? सेलिंग प्राइस से। भाई समझ आ रहा है कि नहीं? हाँ जी। ओके, so how will you cover your variable cost in the first stage? You will cover it from selling price. Let us carry forward the previous example. Your selling price, let us say, was 1150 and your fixed variable cost was, sorry, हमने क्या बोला था यहाँ पे? 1200 हमने क्या लिया था? कॉस्ट प्राइस लिया था। ओके, इस बार हम क्या करते हैं, 1150 की जगह हम क्या करते हैं, 1500 की सेलिंग प्राइस लेते हैं। और वही जीन्स हमें कितने की पड़ी है? 1200 की। और रेंट हमारा कितना है? 50,000। ठीक है, ये वाली फिगर्स लेके चलते हैं। हमारी सेलिंग प्राइस कितनी थी? 1500। ठीक है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट हमारे एग्जांपल में कितनी है? 1200। टेल मी अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, आर यू एबल टू कवर योर वेरिएबल कॉस्ट और नॉट? Absolutely yes. So at this stage your main purpose of first stage is to cover variable cost which you have covered. भाई सोना नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है कि सेलिंग प्राइस से आपकी वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है। जो इन दोनों का डिफरेंस है, कुछ लोग उसको जानते हैं, लेकिन मैंने आई थिंक किसी और चैप्टर में भी बताया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट, इफ इट इज पॉजिटिव, इज कॉल्ड, ऑनलाइन पीपल, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, so selling price should be greater than variable cost, then it is contribution. Any doubt till here? No. अब आपको एक चीज ध्यान से समझनी है। आपने एक जीन्स बेची, 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न किया, तो क्या आप एक ही जीन्स बेचेंगे? आंसर इज नो। आपके पास एक फिक्स कॉस्ट है 50,000 रुपए के रेंट की, जो कि आप सेकेंड स्टेज में जाके कवर करेंगे। अगर एक जीन्स से 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, तो क्या आप एक जीन्स बेच के अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर लेंगे? तो बिल्कुल सिंपल आंसर, बिल्कुल ही डिफरेंट है, लग रहा है नहीं। एक जीन्स से सिर्फ 300 रुपए मिल रहे हैं, जबकि आपको फिक्स कॉस्ट कितनी कवर करनी है? 50,000 रुपए। तो यू विल हैव टू सेल लॉट मेनी यूनिट्स। वी आर नॉट कमिंग ओवर टू हाउ मेनी यूनिट्स एज ऑफ नाउ, बट हाउ विल यू कवर योर फिक्स कॉस्ट? बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा बेचनी शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी फिक्स कॉस्ट को बहुत इजीली कवर कर पाएंगे। इस चीज को बोलते हैं सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसका मतलब जब आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तभी आप प्रॉफिट को अर्न कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। पहली स्टेज में जब आप कंट्रीब्यूशन अर्न करते हैं, यहाँ पे आप एक रेशो कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ठीक है, contribution upon sales into 100. So the very first formula that you have to remember is PV ratio. PV ratio की फुल फॉर्म बताना क्या थी? अभी मैंने बताया PV ratio की फुल फॉर्म क्या थी? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, contribution upon selling price into 100 या contribution upon sales into 100, 300 upon 1500 into 100 कितना हो जाता है? 20%। ठीक है, तो पीवी रेशो सबसे पहली रेशो है। जब आप क्या कैलकुलेट करते हैं, ये देखते हैं कि आप अपनी वेरिएबल कॉस्ट का कितना परसेंट कवर कर पा रहे हैं और उसके बाद कितना बच रहा है।
अब यहाँ पे अगर मैं ब्लाइंडली आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होगा। अगर कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, बाकी का बचा हुआ हिस्सा 80%। यस और नो, है ना। 1200 रुपये 1500 रुपये का कितना परसेंट है आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, इट शुड बी 80%। ठीक है। सो वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी बिजनेस इज टू कवर द वेरिएबल कॉस्ट एंड टू कैलकुलेट विच रेशियो, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, contribution upon selling price into 100, an extremely simple concept. I'm sure everyone online is clear till here. Everyone online, यहाँ तक समझ में आया? आप थोड़ा लेट आए हैं बट आ गया, इतना समझ में आया कि नहीं? ये आता है। अब सेकंड स्टेज पे जाते हैं तो फिक्स कॉस्ट कवर करने का हमारा मेन टारगेट होता है। हमने एक जीन्स बेची थी और 300 रुपए का कंट्रीब्यूशन अर्न किया था। मैं कितनी जीन्स बेचूं कि 50,000 रुपए कवर हो जाए, बताइए। हाँ, 166.666 ऐसे करके आएगा आंसर, रफली 167 यू कैन से। यस और नो? हाउ डिड यू कैलकुलेट दैट? You divided 50,000 with 300. ठीक है? That means you are able to cover your fixed cost in the second stage by dividing fixed cost with the contribution. This is what break-even point is. So break-even point means no profit, no loss. Break-even point के दो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है contribution upon selling price into 100। इससे आपको पता चलता है यूनिट्स में, जैसे अभी हमने निकाला। सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट का मैं गलत लिख दिया, रुको। ब्रेक इवन पॉइंट में हमने क्या किया था, फिक्स कॉस्ट कवर करी थी। मैंने कंट्रीब्यूशन का पीवी रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया था। ब्रेक इवन पॉइंट में हमने क्या कवर किया था, 50,000 विच वॉज फिक्स कॉस्ट। और हमने कहाँ से कवर किया था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो पहला फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय 300। 300 क्या था, कंट्रीब्यूशन। तो पहला फॉर्मूला हो गया फिक्स कॉस्ट जिसको कवर करना था डिवाइडेड बाय कहां से कवर करना था, कंट्रीब्यूशन से, तो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन हो गया फॉर्मूला। इससे पता चला कि आपको इतने यूनिट बेचने हैं ताकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट आए। दूसरा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो। इससे ये पता चलेगा कि कितने रुपए की सेल्स करी जाए कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट मिले। विच मीन्स अगर आप 50,000 को 20% से डिवाइड करेंगे, 20% आपने निकाला था ना पीवी रेशियो, तो 20% से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक बार देखिए। 2,50,000 रुपए की सेल करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। अब अगर आप इसको वैसे भी चेक करना चाहते हैं तो इसमें से पहले आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए की सेल्स है, उसका 80% करिए जरा। 2.5 लाख का 80% है 2 लाख। 2 लाख का क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन आ गया 50,000 का, उसमें से फिक्स कॉस्ट चलेगी 50,000 और आपके पास प्रॉफिट आ गया 0। जीरो ही तो आपने अचीव करना था ब्रेक इवन पॉइंट में। तो एक बार हम यहाँ तक पूरा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेज में आप कवर करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और आप कैलकुलेट करते हैं पीवी रेशियो जो कि है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। एंड कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। दूसरा फॉर्मूला था सेकेंड स्टेज का जिसमें आप ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट में का फॉर्मूला है क्या अचीव करना है डिवाइडेड बाय कहां से अचीव करना है। ठीक है, क्या अचीव करना है, फिक्स कॉस्ट, कहां से करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। दूसरा फॉर्मूला क्या अचीव करना है, फिक्स कॉस्ट, कहां से करना है, पीवी रेशियो से। ये वाला बताएगा कि आप यूनिट्स कितने बेचिए कि ब्रेक इवन पॉइंट आए, और ये बताएगा कितने रुपए की सेल्स करिए कि ब्रेक इवन पॉइंट आए। Is it good till here, everyone? Online people?
Once you achieve your break even point, any one more unit sold will give you what? The next stage profit. ठीक है, लेकिन यहां पे एक कैच है। आप सीए इंटरमीडिएट कर रहे हैं, उसके बाद आपने ट्रेनिंग करनी है आर्टिकलशिप, सीए फाइनल क्लियर करना है, फिर आप सीए बन गए। ठीक है, इसके बाद लेट अस से ये चीज कब अचीव होगी? एवरीथिंग गोज वेरी फाइन 2027 तो लगेगा कि उससे पहले कि उसके बाद 28? चलो 2028 यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। 2028 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है और 3 साल में इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। लेटर से आपको उस टाइम पे 20,000 रुपये पर मंथ की एक जॉब मिलती है। अगर मैं इफ देन एल्स स्टेटमेंट लगा रहा हूं, देन विल यू एक्सेप्ट दिस जॉब? नो, नो। What would you do then? Let us say if the market scenario goes such that inflation rises and you are getting a job of 20,000 per month. What would you do then? Tell me. Would you are saying you would not accept that job. What would you do then? प्रैक्टिस प्रैक्टिस शुरू कर लोगे? ओके। अब प्रॉफिट तो आ गया आपका 20,000 रुपये। इज इट सफिशिएंट? नो। सो व्हाट प्रॉफिट वुड यू लाइक टू अर्न देन? 2028 में आपको पर मंथ कितने की जॉब कम से कम चाहिए ताकि आपको लगे कि हाँ इट इज गुड? 1.5 या 2? अब हम एक काम करते हैं, 1.5 लाख मान के चलते हैं, ठीक है, पर मंथ। 1.5 लाख पर मंथ, इसका मतलब ये आपका मिनिमम अमाउंट आपने डिटरमिन किया जो आपको चाहिए ताकि यू स्टे इन दैट बिजनेस और प्रोफेशन, राइट? ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? उतना मार्जिन, मार्जिन मतलब प्रॉफिट, ताकि आप सेफली उस बिजनेस में टिके रह सके। वरना आप क्या करेंगे? आपके घर वाले अगर आप जाके बोलेंगे ना कि 20,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है, तो वो बोलेंगे रहने दे, इससे तो कुछ और कर ले। तो आप सेफली उस बिजनेस में या प्रोफेशन में नहीं रुक सकते unless you earn a definite amount, and that definite amount which you have determined is 1.5 लाख per month। ठीक है, so the third stage is talking about profit, but it is called MOS, which is margin of safety। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है? क्या अचीव करना है और अगेन कहां से अचीव करना है। सेम वाली चीज जो हमने ब्रेक इवन में लिखी थी। ब्रेक इवन का हमने फॉर्मूला यहाँ पे कहाँ पे लिखा था? मैंने ये लिखा था, क्या अचीव करना है, कहां से अचीव करना है। सेम चीज यहाँ पे लिखी, क्या अचीव करना है और कहां से अचीव करना है। दो फॉर्मूले अगेन, क्या अचीव करना है? एक डेफिनेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का अमाउंट आप डिटरमिन कर रहे होंगे क्वेश्चन में। कहां से करना है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। दूसरा फॉर्मूला, क्या अचीव करना है? प्रॉफिट। कहां से अचीव करना है? पीवी रेशियो से। अगेन ये बताएगा कि इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, और ये बताएगा ये प्रॉफिट को अर्न करने के लिए आपको कितने रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप ब्रेक इवन पॉइंट में भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते थे तो आपके पास यूनिट्स आते थे। सेम तरीके से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स आएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे। पीवी रेशियो से वहां पे डिवाइड करते थे तो कितनी सेल्स रुपए में करेंगे ताकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट आए। यहाँ पे कितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितने रुपए की सेल्स करनी पड़ेगी। ये आपके मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिक्स थे। इनको एक बार दोबारा से आप खुद बताएंगे एक एक करके, ठीक है। पीवी रेशियो का फॉर्मूला, हाँ जी,
ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। आप बताएंगे ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, अगर मुझे ये डिटरमिन करना है कि कितने रुपए की सेल्स करनी है। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर मेरे को नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाँ जी, छुपना नहीं है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मेरे को यूनिट्स निकालने हैं, ऊपर क्या आएगा, प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और अगर रुपए निकालने हैं तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, इफ सेल्स इज ₹5 lakh and variable cost is 75% of sales, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ, ये सेल्स एनुअल है, फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ इज ₹3,000, कैलकुलेट पीवी रेशो, प्रॉफिट, बस इतना करिए। बहुत सिंपल सी चीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 75% कितना हो जाता है, 375। So contribution will be 125. Fixed cost will be 36,000. Profit is 89,000। ठीक है, पीवी रेशो कितनी आएगी, 25%। सिंपल है, हाँ जी। इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? अगर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूँ आपको, what will be the break even point if fixed cost increases by ₹4,000? अगर फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 रुपए से बढ़ती है तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट 4,000 रुपए से बढ़ती है, हाँ जी, कितना आएगा, 40,000 will be divided by 25%, which will be 1,60,000 rupees. Yes, good with everyone? All right. अब दो तीन चीजें और हैं। पीवी रेशो का एक फॉर्मूला जो हमने किया वो किया कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100। एक सेकेंड, एक तो ये मर्जर वाला पॉइंट है, एक ये है, एक है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं और एक मेरे को बताना है आपको। हम्म, आसान वाले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। Let us say you start your sales like this, and at this point you achieve your break-even sales. So at this point, what will happen? Your sales will be equal to total cost, correct? Total cost means variable cost as well as fixed cost.
but your profit will be how much? Zero. Will you be having any loss? No. ब्रेक इवन पॉइंट पे ना तो कोई लॉस है ना कोई प्रॉफिट है, लेकिन आपने जितनी सेल्स करी है वो सारी किस में चलेगी? कॉस्ट में चलेगी। अब आप इससे आगे बढ़ते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी करते हैं और फिर क्या अचीव होता है? प्रॉफिट। यहां से आप एक बेहद सिंपल रिलेशन डिराइव करते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस margin of safety. Clear? This relation you have to remember. Let us say if you are given something like total sales are 6 lakhs, ठीक है, and margin of safety is 40% of sales. What is break even sales? Tell me. आप खुद ही बताइए। अगर आपको टोटल सेल्स दी हुई है 6 लाख की और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 40% ऑफ सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा? 3,60,000, 3,60,000, which means break even sales plus margin of safety should be equal to total sales. 40% plus 60% should be equal to 100%. If 40% is 2,40,000, total sales is 6 lakhs. So what will be the balance? 3,60,000. Is this point clear to everyone? Tell me. टोटल सेल्स किसके बराबर है? ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के। ऐसा ना क्वेश्चन में आएगा, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। यहां तक बेहद सिंपल है। एक ही पॉइंट, एक ही चीज है। ब्रेक इवन पॉइंट बोल दे या ब्रेक इवन सेल्स बोल दे, एक ही चीज होती है। अब इस चैप्टर में जो मुश्किल कॉन्सेप्ट आएगा वो है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एंड में उठाएंगे, ठीक है? ये सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है। अब पीवी रेशो का एक और फॉर्मूला है, लेकिन उससे पहले मैं एक आपको बेहद सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अगर आपकी सेलिंग प्राइस थी 100, वेरिएबल कॉस्ट थी 70, योर कंट्रीब्यूशन वाज 30 एंड योर पीवी रेशियो वाज 30%। यहां से आप एक चीज डिराइव कर रहे हैं, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। ठीक है, सिंपल सी चीज है। अगर आपको लेटेस्ट ये बोला हुआ है कि वेरिएबल कॉस्ट इज 75%, ठीक है, तो ये 75% किस चीज का बताया गया होगा? सेलिंग प्राइस का। तो ऑटोमेटिकली आपको क्या करना है? 75% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो बैलेंस कितना होगा? 25%। दैट विल बी कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो। एंड एक चीज और, कंट्रीब्यूशन क्या होता है? पर यूनिट में होता है, और पीवी रेशियो 100 के पीछे परसेंटेज में है। तो दोनों टेक्निकली सेम चीज है, ठीक है? अब बस दो रिलेशन आपने याद रखने हैं, पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। दूसरा जो अभी हमने पढ़ा वो था टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्लियर? क्लियर है? फॉर्मूले याद हो रहे हैं साथ साथ? ओके। अब मैं आपसे एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। मर्जर समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? अमलगामेशन इज मर्जर, है ना? दो प्लांट्स हैं, लेट अस से P1 P2। P1 is working at 75% capacity
इसका मतलब अगर वो 100 चीजें बना सकता है तो कितनी बना रहा है? 75 बना रहा है। P2 is working at 80%। मर्जर का पहला रूल है, P1 की जितनी फिगर्स हैं सेल की और कॉस्ट की उनको 100% पे लेके आओ और 80% वाले को भी 100% पे लेके आओ, तब मर्जर करो। मर्जर में कुछ नहीं करना, P1 का 100% और P2 का 100% ऐड कर देना है। रीजन सिर्फ ये है कि दो अलग अलग कैपेसिटी पे काम करने वाले प्लांट आपस में मर्ज नहीं कर सकते, दोनों को सेम कैपेसिटी पे लेके आओ तब समझ में आएगा कि मर्जर कितना हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, बेहद सिंपल कॉन्सेप्ट है कि मर्जर के टाइम पे दोनों प्लांट्स का क्या करना है, दोनों को 100% पे लेके आना है। अब मैं आपको बोलता हूँ, आपको पता है इसकी सेल्स थी 750, ठीक है, 75% पे। इसकी वेरिएबल कॉस्ट थी 500, तो इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा था 250। इसकी फिक्स्ड कॉस्ट थी 100 और इसका प्रॉफिट आ रहा था 150। अगर 750 की सेल्स थी 75% पे तो 100% पे कितनी थी? 1000। 500 वेरिएबल कॉस्ट 75% पे थी तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 500 ओवर 75 इंटू 100। अगर 500 की वेरिएबल कॉस्ट 75% पे थी तो 100 पे कितनी होगी? 667। सो कंट्रीब्यूशन विल बी 333। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी? ये चीज का ध्यान रखना है बस, जो आपने ठीक बोला है, ये 100 ही रहेगी। क्योंकि कई लोग, हम कई बार क्या करते हैं, 100 ओवर 75 इंटू 100 कर देते हैं, वो चेंज नहीं करना। फिक्स्ड कॉस्ट एट ऑल लेवल्स विल रिमेन सेम। ये कितना हो जाएगा? 233 विल बी द प्रॉफिट। क्लियर? सिमिलरली ये पॉइंट समझ में आता है सभी को? जब भी मर्जर करना है फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं चेंज कर देना प्रोपोर्शनेटली। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सिमिलरली अगर आप 80% पे काम कर रहे हैं, 640 की सेल्स है तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 800, है ना? ठीक है, ये हो जाती है 400 तो 100 पे कितनी हो जाएगी? आई गेस 500। यहाँ पे 240 और यहाँ पे 300। यहाँ पे 200 की फिक्स कॉस्ट थी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 200। यहाँ पे 40 का प्रॉफिट आ रहा था, यहाँ पे 100 का। ठीक है, जब अब हमने मर्जर करना है तो हमने क्या करना है? 1000 प्लस 800 उठाना है, 1800। ठीक है, 667 प्लस 500 कितना हो जाएगा? 1367, नहीं 1167। 11 ना, 633 and 300 and 333, right? The only point which I wanted to emphasize was this fixed cost will remain same. Everything will be converted to 100% and merger will be at 100%. Simple. Is this concept clear to everyone? We'll encounter some problems of this sort as well. एक पीवी रेशो का और फॉर्मूला आएगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी फिलहाल टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस क्लास बताता हूँ वो फॉर्मूला। We will start with one practical question which will help you find out whether you have understood those concepts properly or not. It's an extremely simple question in front of you. You have to calculate PV ratio, profit, break-even point, margin of safety. इधर देखिए, break-even point value and units. Units तो आप समझ गए, value मतलब rupees. Similarly, margin of safety as well. सबसे पहले सेलिंग प्राइस है 100, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करिए, कितनी हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट?
आपके सामने फिगर्स हैं। वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाती है सारी वेरिएबल कॉस्ट ना 40 क्यों ना 60 क्यों 75 आएगा ना। दिस इज ऑल्सो वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है। सो पुट टुगेदर मटेरियल एज वेल एज लेबर एज वेल एज वेरिएबल ओवरहेड्स will be your variable cost. Is it clear? अच्छा अच्छा ठीक है। Your contribution will be 25. PV ratio will be 25%. How many units are you selling? 12,500. So your total contribution will be fine. If you subtract fixed cost, which is 2 lakhs out of it, you will get a profit of 112,500. So the very first thing he asks you to calculate is PV ratio, sorry, profit, also PV ratio. ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। कोई डाउट है? उसके बाद आइए ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में भी निकालना है और यूनिट्स में भी निकालना है। उसका फॉर्मूला क्या था? 2 लाख को अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दूं तो इतने यूनिट बेचने पे ब्रेक इवन पॉइंट आएगा 8000। और अगर मैं 2 लाख को 25% से डिवाइड कर दूं तो 8 लाख रुपए आ जाएगा। और वैसे भी देखा जाए 8000 को जब आप 100 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो 8 लाख रुपए की सेल्स हो जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो क्या फॉर्मूला था? प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। वन कितना 4500 यूनिट्स पे आपका क्या आएगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और 4500 इंटू 100 शुड बी योर 4.5 लाख इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। गुड। इज इट गुड टिल हियर एवरीवन? हाँ बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट निकाल के उसको 12,500 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही। आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी सही है। ठीक है। सिंपल है ये आपने देखना नहीं है। कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट अर्न किया 30,000 का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइसेस। सेलिंग प्राइस कितनी है? 10। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 8। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 2 रुपीज। ठीक है। पीवी रेशियो कितनी आएगी? 20%। है ना। फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो या प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रॉफिट कितना है? 30,000। तो निकालिए जरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 1,50,000 रुपीज। हाँ जी। 1,50,000 रुपीज इज योर margin of safety. You could also calculate it in units. ठीक है। 30,000 अपॉन 2। Is this much clear to everyone online? All right. Let's go to the next question. You have to keep your formulas ready in your mind. मार्जिन ऑफ सेफ्टी ध्यान से देखिए कितना है? 240। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? 40% ऑफ सेल्स। अगर 2,40,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है
जो कि 40% ऑफ सेल्स है, तो टोटल सेल्स कितनी होंगी? 6 lakhs। समझ गए कैसे किया? किसी को कैलकुलेशन में डाउट है? 2,40,000 is equal to 40% of x. What is x? X will be 6 lakhs. अब आप मुझे यहीं से बता दीजिए, इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 2,40,000, सेल्स इज 6 lakhs, ब्रेक इवन सेल्स विल बी 3,60,000। हमने ये पहले भी सेम ही एग्जांपल लेके किया था, जो पहले किया था, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स इज टोटल सेल्स। पीवी रेशियो 30% है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 70% होगा। ठीक है। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। अब ब्रेक इवन सेल्स के लिए क्या चाहिए? आपके पास पीवी रेशियो है, ठीक है, आपको क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए, राइट? समझ आ रही है बात? अच्छा सॉरी, इससे कर दिया। हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे फिक्स कॉस्ट निकाल के, बट ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा ब्रेक इवन सेल्स। ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इफ सेल्स इज 9 lakhs। सेल्स अगर 9 लाख है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट होगा? 70%, विच इज 6,30,000। contribution will be 2,70,000। फिक्स्ड कॉस्ट विल बी, नहीं पता, है ना, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता, तो प्रॉफिट नहीं आएगा। इसलिए अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 360, वहां से आप फिक्स्ड कॉस्ट निकालिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक बार देख लेते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आपने कितना निकाला था? 3,60,000। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट ओवर पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितनी निकाली थी? 30%, नहीं सॉरी, हाँ 30%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो योर फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 3,60,000 का 30%। हाँ जी, 1,08,000। यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट आई। अब आप यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लिखिए 1,08,000, तो आपका प्रॉफिट आएगा 162। इज इट क्लियर एवरीवन? बिल्कुल सही, आप लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये कौन सा था? थर्ड क्वेश्चन था, हाँ। अब फोर्थ करिए। ओके। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ये चीज लिख लीजिए, आधी चीजें आपकी वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ये तो बेसिक चीज होती है ना, कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? इट हैज अर्नड अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 लाख एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख ऑन सेल्स ऑफ 8 लाख। हमें निकालना है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। यहां से हम बैलेंसिंग फिगर देखते हैं, ये 50,000 रही होगी, ये 6 lakhs रही होगी, है ना, क्योंकि if this is 2, this is 8, so the difference is 6। if this is 2, this is 1.5, this is 50,000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट है 1,50,000 का, पीवी रेशियो कितनी आएगी? 2 lakhs डिवाइडेड बाय 8 lakhs, 25%। कितना हो जाता है? 1.5 लाख को 25% से 6 lakhs। ठीक है। इज दिस क्वेश्चन गुड विद एवरीवन? अगले वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ सिंगल प्रोडक्ट विच सेल्स फॉर 20 रुपए पर यूनिट। मेरे को कुछ नहीं करना, पहले मेरे को सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट लिख लेना है। दिस इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देनी है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्या बोलता है? सेल्स फॉर 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट इज 15,
तो कंट्रीब्यूशन विल बी 5। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 6,30,000। एक चीज का ध्यान रखना, फिक्स्ड कॉस्ट टोटल में, कंट्रीब्यूशन अभी पर यूनिट में है। एक यूनिट के लिए 5 रुपए। बोलता क्या है पहले हम वो देख लेते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कैलकुलेट सेल्स वैल्यू, मतलब रुपीज में निकालनी है ताकि आप प्रॉफिट 10% ऑन सेल्स निकाल सकें। व्हाट इज मिसिंग इज नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट? सो लेट number of units be x. So your sales will be 20 multiplied by number of units x. Your variable cost will be 15x and your contribution will be 5x. How much profit do you want to earn? 10% on sales. What will be your profit on this? 2x, not only 2. ठीक है, 10% ऑन सेल्स। सेल्स कितनी है 20x, उसका 10% कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स होगा। 2 मत लिख के बैठ जाना, ठीक है? सो अब आपको ये पता है कि कंट्रीब्यूशन में से अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। कंट्रीब्यूशन है 5x, फिक्स्ड कॉस्ट है 6,30,000, ये हो जाएगा 2x के बराबर। इधर जाके 3x हो जाएगा और उधर जाके वो पॉजिटिव में 6,30,000 आ जाएगा। सो 2,10,000 यूनिट्स बेचोगे तो आपका इतना प्रॉफिट आएगा। अगर आपने अब निकालना है कि कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो ये सिर्फ x की वैल्यू है, ये इसको आपको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी 42 lakhs। 42 lakhs will be the sales to earn 10% profit. Is it clear everyone? Online people, are we clear? क्या चीज? सॉरी, 2,10,000। 21 थोड़ी, हाँ 20 से मल्टीप्लाई करके 4,00,000, 4,20,000 नहीं, 42 लाख, 4,20,000, 42 लाख आ रही है ना वैल्यू, ठीक है? 21 लाख नहीं, 21 लाख नहीं आ रही है। अच्छा 21 लाख आ रही है। हमने क्या किया, हमने सेल्स की वैल्यू ले ली 20 इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है? और उसने क्या लिखा हुआ था कि हमें एक प्रॉफिट अर्न करना है 10% ऑन सेल्स। अगर टोटल सेल्स 20x है तो उसका 10% 2x हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस किया तो इक्वल टू प्रॉफिट कर दिया। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन वाज 5x, फिक्स्ड कॉस्ट 6,30,000 इज इक्वल टू 2x। इसको जब सॉल्व किया तो 2,10,000 आया, 21 लाख नहीं आया, 2,10,000 नंबर ऑफ यूनिट्स आया। अगर मेरे को सेल्स वैल्यू रुपीस में निकालनी है तो 2,10,000 को 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आ जाएगी 42 लाख। ठीक है, इज इट गुड नाउ? ओके। सेकंड है कैलकुलेट करिए सेल्स प्राइस। मतलब अब आपने सेल्स प्राइस को चेंज करना है, पहले की तरह आपने 20 रुपए नहीं लेनी। आपने क्या करना है, कितनी सेल्स प्राइस आएगी ताकि ब्रेक इवन पॉइंट को कितने पे लेके आया जा सके, 1,20,000 पे। समझ आ रही है बात? अब इधर देखिए जरा ध्यान से कैलकुलेशन। सेल्स की वैल्यू को, मुझे नहीं पता कितनी सेल्स प्राइस है, लेकिन मेरे को कितने यूनिट बेचने हैं, 1,20,000। ठीक है, क्योंकि अब उसने क्या बता दिया, यूनिट्स। इसके ऊपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ब्रेक इवन पे लेके आना है। मेकिंग सेंस? अब आपको रिवर्स में चलना पड़ेगा। फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगी नहीं, 6,30,000 ही रहेगी। तो आपका डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 6,30,000 चाहिए, तभी 6,30,000 में से 6,30,000 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। इज इट मेकिंग सेंस? सो टेल मी, यू आर सेलिंग 1,20,000 यूनिट्स, ठीक है? एंड per unit variable cost is 15 already given to you,
he is just asking you to change the selling price. He is not asking you to change the variable cost. So now your variable cost will be 1,20,000 units multiplied by 15. Is it clear? 1,20,000 units will remain 1,20,000 and 15 रुपए variable cost per unit will remain the same. So your total variable cost at this stage will be how much? 18 lakhs. So again that equation will form sales minus variable cost is equal to contribution. इसका मतलब 1,20,000 x minus 18 लाख will be equal to 6,30,000. 1,20,000 x will be equal to उधर जाके 18 लाख ऐड हो जाएगा 24,30, ठीक है, एंड x will be 24,30 over 1,20, 20.25. पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी? 20 रुपए थी, अब वो 25 पैसे से बढ़ानी पड़ेगी. Is this point clear, everyone? हमने सेल्स प्राइस इक्वली नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ जब तक मल्टीप्लाई नहीं करोगे कैसे आएगी? सेल्स प्राइस वो कैसे है? ठीक है. तीसरा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है. अगर प्रॉफिट 60,000 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर पीवी रेशियो. अब पीवी रेशियो एक मिनट ध्यान से देखना, 20 रुपए पे कुछ और होगी और 20.25 पे कुछ और होगी. तो हमने सिर्फ 20.25 सेकेंड पॉइंट के लिए कंसिडर किया था. ओरिजिनली तो वो क्या था? 20 था. यस नो? हमने सिर्फ सेकेंड पॉइंट के लिए 20 रुपए को बढ़ा के 20 रुपए 25 पैसे किया था. तो अब आपको किसके हिसाब से चलना है? 20 के हिसाब से चलना है. सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट 15, कंट्रीब्यूशन 5. आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है. तो पीवी रेशियो यहाँ पे कितनी आ जाती है? 5/20, 25%. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ऐसे निकालेंगे 240, ये रुपीस में आ जाएगी. Is it clear? Point number 3 and point number 2 are independent, and that change in the selling price was only because of point number 2. People online, are we clear, everyone? Only 2 or 3 people are responding. Okay. भाई आ ही गया दूसरा फॉर्मूला जो मैं इतनी देर से बोल रहा था. इस दूसरे फॉर्मूले पे जाने से पहले एक बार दोबारा से देखते हैं. पीवी रेशियो वाज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, है ना? ब्रेक इवन पॉइंट had two formulae, fixed cost over contribution per unit and fixed cost upon PV ratio. Margin of safety had 2 points, 2 formulae. One was profit upon contribution per unit, another was profit over PV ratio. Another thing that we learned from here was break-even point, yeah, break-even sales plus margin of safety sales is equal to total sales. Also we saw PV ratio plus variable cost ratio is always equal to 100%. ये इतनी चीजें हमने पढ़ी. दूसरा हमने एक चीज देखी जहाँ पे मर्जर होता था, दोनों में 100% पे लेके आते थे. सेल्स प्रोपोर्शनेटली चेंज होती थी, वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली चेंज होती थी, फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होता था. अब आते हैं पीवी रेशियो के दूसरे फॉर्मूले पे जो कि इस अगले क्वेश्चन में यूज होगा. एक फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस का. दूसरा फॉर्मूला तब यूज होता है अगर आपको दो इक्वल टाइम पीरियड्स दिए हो. मतलब अगर एक 3 महीने का है तो दूसरा टाइम पीरियड भी 3 महीने का होना चाहिए. एक 6 महीने का तो दूसरा भी 6. अगर ऐसा है एक टाइम पीरियड 3 महीने का, दूसरा 6 महीने का, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. बराबर टाइम पीरियड्स पे ये फॉर्मूला लगता है. ठीक है.
फॉर्मूला क्या है? आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए सेल्स, एक चाहिए प्रॉफिट। इस क्वेश्चन से बता देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। बोलता है कंपनी हैड इनकर्ड, ओके, एक चीज और करते हैं, ओके, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। दोनों टाइम पीरियड्स सेम होने चाहिए ये फॉर्मूले में, ठीक है। कंपनी के फिक्स एक्सपेंसेस हैं 4.5 लाख, तो मैं लिख लेता हूँ 4.5 लाख फिक्स एक्सपेंसेस हैं, विद सेल्स ऑफ 15 लाख, ठीक है, एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर, अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 3 lakhs। यहाँ पे वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इस फॉर्मूले की, बट चलो फिर भी मैं ये फॉर्मूला भी बता दूंगा। दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। उसने बोला सेकंड हाफ में, इसका मतलब इक्वल टाइम पीरियड्स की बात हो रही है, ये भी 6 महीने है, ये भी 6 महीने है। सेकंड हाफ में उसने एक लॉस देखा 1.5 लाख रुपए का। अब जो जो कैलकुलेशंस आपने करनी है इन्हीं फिगर्स को ध्यान में रख के करिए, बैकवर्ड चलिए। प्रॉफिट 3 लाख का था, फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख की थी, तो कंट्रीब्यूशन 750 रहा होगा, वेरिएबल कॉस्ट 750 रही होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? हमने सिर्फ मिसिंग फिगर्स को फिल किया। इसमें पीवी रेशियो कितनी आ रही है? 50%। 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, 50%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी उतनी आ रही है, 50%। यहाँ तक मिसिंग फिगर्स तक सभी को क्लियर होते हैं? पहले तो ये बताइए। अब इसके ऑपोजिट हम सेकेंड हाफ में चलते हैं। इसमें 1.5 लाख का लॉस है। अगर 6 महीने की फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख थी, तो यहाँ पे भी 4.5 लाख ही रही होगी, तो कंट्रीब्यूशन कितना रहा होगा? 3 लाख। इसको 7.5 मत कर देना, सॉरी 6 लाख मत कर देना, 7.5 में 6 लाख। क्यों? क्योंकि ये माइनस में 1.5 लाख है, तो 3 लाख माइनस 4.5 लाख वुड हैव रिजल्टेड इन माइनस 1.5 लाख। इफ दिस was 3 lakhs and PV ratio was 50%, your sales will be 6 lakhs and your variable cost would also have been 3 lakhs. Are we good with this? Online people, did we understand this much? किसी को डाउट है तो पूछिए। बोलता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ निकालना है, निकालिए। पीवी रेशो तो हमने निकाल ली 50%। फर्स्ट हाफ को यूज करते हुए ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले हम निकाल लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। 4.5 लाख डिवाइडेड बाई 50%, 9 लाख हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब 9 लाख रुपए की सेल्स करोगे तो आपके पास ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। दूसरा क्या चीज थी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा प्रॉफिट ओवर 50%, 6 लाख। उसके बाद है एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ, वो हमने निकाल ही लिया। एज्यूमिंग दैट, ये क्या हुआ? एक मिनट, ये क्या कर दिया? कैसे होगा? हम्म, अब कहीं और ही पहुंच गए। Assuming that
सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर, वो हमने सॉल्व कर ही लिया. फिक्स्ड कॉस्ट एंड selling price and fixed expenses remain unchanged. Third is break even point and margin of safety for the whole year. अब हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है होल ईयर का. इसका मतलब अब हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 9 लाख, है ना. 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो विल बी 50%, सो ये हो जाएगी 18 लाख. अब आ जाते हैं उस पे, क्या बोलते हैं उसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को. मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अब प्रॉफिट कितना आएगा? 1.5 लाख आएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 लाख फर्स्ट हाफ का था, सेकेंड हाफ का माइनस में था, तो कुल मिला के कितना हुआ? 3 लाख प्लस minus 1,50,000 divided by PV ratio is 50%, so margin of safety will be 3 lakhs. Is this point clear to everyone online? ठीक है. एक क्वेश्चन और करते हैं. सभी को क्लियर हो रहा है वैसे? हाँ जी, ऑनलाइन वालों. ओके. एक जो पॉइंट मैंने बताना था, नया फॉर्मूला था पीवी रेशियो का, मतलब उससे अलग था, वो अभी इसमें यूज हुआ नहीं, बट मैं बता दूं, यहीं पे बता देता हूँ. तो ये लिखने नहीं दे रहा, पता नहीं क्या कर रहा है. एक सेकंड रुको, दोबारा से ओपन करते हैं. पीवी रेशो का एक फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इनटू 100, और दूसरा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता रहा था, जब ये इक्वल टाइम पीरियड्स होते हैं तब यूज होता है. इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन सेल्स ऑफ टू टाइम पीरियड्स, but those time periods should be equal. Like in this case, it is for 6 months and 6 months. Then this formula would apply. Tell me, 3 lakh एंड माइनस 1,50,000 में डिफरेंस इन प्रॉफिट्स कितना है? हाँ जी, ना, 4.5 लाख. दिस इज इन माइनस, दैट इज इन प्लस, सो द डिफरेंस इज इन 4,50,000. इज इट क्लियर? डिफरेंस इन सेल्स इज हाउ मच? 9 lakhs into 100, so this gives you again 50%. Although we had different way to calculate PV ratio here, but this way also you can solve, and you can use this formula elsewhere where it is not possible to solve this way. So one of the formulas is contribution upon selling price into 100, another is difference in profits over difference in sales. If one is 3 lakh, another is minus 1,50,000, the difference is 4,50,000 and not 1,50,000. So this formula should be remembered by everyone, and you should pay attention to that. The time period should be equal, and you should have access to profits of the two time periods as well as sales of the two time periods. Is this point clear? The difference of 3 lakh or minus 1,50,000 is 4,50,000. अगला क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%. इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो अगर 70% है तो पीवी रेशियो 30% हो जाएगी. ये अभी हमने पहले देखा. ब्रेक इवन पॉइंट occurs at 60% of capacity sales. इसका मतलब ब्रेक इवन सेल्स इज 60% ऑफ टोटल सेल्स. कैपेसिटी सेल्स और टोटल सेल्स, मतलब 100% कैपेसिटी पे. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी
40%. Find the capacity sales when fixed cost is 90,000. Fixed cost is 90,000. Compute profit at 75% capacity. ठीक है, हमने 75% पे भी निकालना है कि कितना प्रॉफिट होगा। सबसे पहले जो चीज उसने बोली हुई है वो निकालनी पड़ेगी। हमें पता है ब्रेक इवन सेल्स 60% ऑफ टोटल सेल्स है। हम क्या करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, प्रॉफिट ले लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 है। हम पहले ब्रेक इवन पे चलते हैं। ब्रेक इवन पे प्रॉफिट होगा 0, कंट्रीब्यूशन होगा 90,000, पीवी रेशो 30% है। ठीक है, तो पीवी रेशो कैसे निकली होगी, 30% इज इक्वल टू 90,000 ओवर सेल्स इंटू 100। तो 90,000 ओवर 30% कितना हो जाता है, 3 लाख। 3 lakh must have been sales and 2,10,000 must have been variable cost. Is it clear till here? इसका मतलब सेल्स एट ब्रेक इवन इज 3 lakhs and break even is 60% of total sales. इसका मतलब 3 lakh is 60% of total sales. It should be how much? No, 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 no. 3 lakh into 100 over 60, 5 lakh. Total sales will be 5 lakh. Clear? Is it clear till here, everyone? नहीं क्लियर दीक्षा, क्या नहीं समझ में आया? हाँ जी दीक्षा, कहाँ पे नहीं समझ में आया? बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? दीक्षा, कैन यू टेल मी? एमओएस से पहले, एमओएस से पहले हमने एमओएस को यूज ही नहीं किया। एक मिनट, लेट मी एक्सप्लेन दिस। देखो, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यहाँ पे यूज नहीं किया। ब्रेक इवन सेल्स 60% ऑफ टोटल सेल्स था, ठीक है, और हमें उसने फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई थी। तो हमने क्या किया, इस सिंपल सी चीज को बनाया। ब्रेक इवन सेल्स पे प्रॉफिट होता है 0, फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 दी हुई थी। प्रॉफिट हमें पता था कि ब्रेक इवन सेल्स पे 0 होता है, तो हमने ये रिवर्स चले, कंट्रीब्यूशन 90,000 आना था, और हमें उसने सिर्फ एक चीज बताई हुई थी कि पीवी रेशो 30% है। वहां से हमने 3 लाख रुपए निकाले ब्रेक इवन सेल्स के। फिर हमें ये पता था कि ब्रेक इवन सेल्स टोटल सेल्स का 60% है। तो टोटल सेल्स कितनी रही होंगी, 5 lakhs। बस इतना निकाला हमने, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज ही नहीं किया। ठीक है, अब उसने क्या बोला, 75% कैपेसिटी सेल्स पे प्रॉफिट निकालो। इसका मतलब अगर कैपेसिटी सेल्स 5 लाख है तो 75% कितना हो जाएगा 5 लाख का? 5 लाख का 75% विल बी 375, एंड इसका 70% विल बी वेरिएबल कॉस्ट। करना कितना होता है, the difference will be contribution. How much will it be? Your fixed cost will remain the same, so your profit will be, ठीक है? This part is also good with everyone online. Okay. इस तरह से ये मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चंस चलेंगे। मेन चीज है, आपको उस टाइम पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना पड़ेगा ये समझने के लिए कि भाई कहाँ से कौन सा रिलेशन बन रहा है। सिर्फ रट्टा मार के फॉर्मूलों का कुछ नहीं होगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड क्या चीज दी हुई है, कैसे करनी है। अब जैसे ये चीजें कोई रटी नहीं जा सकती। बस इतना है कि ठीक है, ब्रेक इवन सेल्स है, वहां से टोटल सेल्स निकलेगी, ब्रेक इवन सेल्स पे प्रॉफिट होगा 0, ऐसे करके आपको रिलेशन बनाना है।
ये वाला एक नया ही कॉन्सेप्ट आएगा, तो इसको अभी हम नहीं टच कर रहे, नहीं तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी करने वाली आपके लिए। अभी आपकी नेक्स्ट क्लास 11 बजे है। अगर आपके लिए सभी के लिए इतना समझ में आया तो ये वाला कॉन्सेप्ट बता दूं। ये क्या बात है दीक्षा, तुम पहले भी कर चुकी हो इसको। अच्छा चलो ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। दिवाली किस किस ने मनाई? नहीं मना क्या है? तो बोलो हाँ। हाँ जी, नहीं मनाई। ओके। दिवाली पे सभी के घर में चॉकलेट्स आए, बिस्किट्स आए। किस फॉर्म में आए, अलग अलग या पैकेट, वो पूरा पैकेट बन के, गिफ्ट पैक बन के? उसी का एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले मुझे एक टाइप करके बताएंगे कौन कौन से चॉकलेट्स वाले पैक, मतलब उसमें चॉकलेट वाले पैक में कौन से चॉकलेट्स थे। कोई नाम आसान से बताना पहली बात तो। डेयरी मिल्क सिंपल वाला था, डेयरी मिल्क था, 5 स्टार था, और जेम्स भी थी। अच्छा ठीक है। और बस? नहीं, और कुछ भी डाल दो, चलो एक सिल्क डाल देते हैं। चलो मंच, चलो। डेयरी मिल्क लेटेस्ट से 3 थी, 5 स्टार 2 थे, 4 जेम्स थी, और एक सिल्क था, ठीक है। लेटेस्ट से इनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन जो कंपनी को मिलता है, वो मिलता है डेयरी मिल्क से 50, सिल्क से 60, जेम से 30 और 5 स्टार से 20। अब दीक्षा जी जाती हैं शॉपकीपर के पास और बोलती हैं इस पैकेट को खोल के इसमें से 3 डेयरी मिल्क मुझे दे दो। वो बेचेगा? नहीं। वो क्या बोलेगा, ये पूरा पैकेट खरीदना पड़ेगा। इस पैकेट में 7, 8, 9, 10 चीजें, अलग अलग इनका कंट्रीब्यूशन अलग है, लेकिन इस टाइम पे जो पूरा पैक है, दैट इज वन प्रोडक्ट। यस और नो? सो यू विल नॉट से दैट you are getting 50 rupees का contribution, तो you will say कि भाई you are selling dairy milk separately। यहाँ पे जब आप अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग रेशो में बेचते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को अलग अलग रेशो में बेचते हैं, तो उनसे मिलने वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से सॉल्व होता है, 150 हो जाता है, 40 हो जाता है, 120 हो जाता है, और 60 हो जाता है। समझ आ रही है बात? अब टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, करना जरा, 100, 250, 250 और 120, 370 आई गेस, है ना? 370 is the total contribution from this product, ठीक है। This is called composite contribution, ठीक है। You can divide it by 10 to calculate average contribution, that is 37, but this 370 will become one product का contribution now, because now these are not 10 different products, this is one simple one composite product, ठीक है। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कल करते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। आज हम इतना करते हैं, ठीक है। कल इसी को इन्हीं क्वेश्चन